Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. How are you? Hope you will be fine. I am your science teacher. This is your science class. In this class, we are going to discuss habitats. What is the meaning of habitats? Do you know? Habitats means natural homes. हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं. आज हमारी ये तीसरी क्लास है जिसमें हम हैबिटेट्स को डिस्कस करेंगे. हमने 2 हैबिटेट्स जो हैं डिस्कस किए हुए हैं. आज इंशाल्लाह हम 3 और 4 हैबिटेट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे. बट टेल मी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैबिटेट्स. हैबिटेट्स का मीनिंग क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया. हैबिटेट्स मीन्स नेचुरल होम्स जो कुदरत ने प्रोवाइड किए हैं. आपने देखा कभी कि फ़िश को हमने बताया कि वाटर में रहें, लाइन को क्या हमने बताया कि फॉरेस्ट में रहें? नहीं, ये अल्लाह ताला ने उनको उनकी समझ बूझ के हिसाब से, उनकी बॉडी के हिसाब से उनको वहाँ पर रहना सिखाया है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हैबिटेट्स. हैबिटेट्स की डेफिनेशन क्या है ये रिवाइज़ करूँगी आपको. पहले क्लासेस में मैं आपको करवा चुकी हूँ. हैबिटेट इज़ अ प्लेस और इन्वायरमेंट वेयर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर. हैबिटेट क्या है? हैबिटेट ऐसी जगह है, ऐसा माहौल है जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स? ऑर्गेनिजम्स मीन्स एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव टुगेदर. जहाँ पर जानवर पौधे इकट्ठे ग्रुप्स में रहते हैं उस जगह को हम हैबिटेट कहते हैं. नाउ देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स. हैबिटेट्स की बहुत सारी किस्में हैं जिसमें से आपकी बुक में हम 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटेट डिस्कस करेंगे. ठीक है, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये इम्पॉर्टेंट हैबिटेट्स हैं. तो फर्स्ट इज़ पोलर रीजन्स. जो पोलर रीजन्स की हैबिटेट्स हैं उनको हम पोलर रीजन्स हैबिटेट बोलते हैं. ये कोल्डेस्ट रीजन्स हैं जिनके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था. द नेक्स्ट इज़ डेजर्ट हैबिटेट. डेजर्ट के बारे में भी मैंने आपसे डिस्कस किया अपनी वीडियोस में. डेजर्ट सहरा को कहते हैं. इसमें जो एनिमल्स एंड प्लांट्स रहते हैं उनकी जगह को हमने क्या नाम दिया था? डेजर्ट हैबिटेट. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 2 हैबिटेट्स, सी और ओशन हैबिटेट या फॉरेस्ट हैबिटेट. ठीक है, आज हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ दिस इज़ फॉरेस्ट. डू यू नो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ फॉरेस्ट. इस फॉरेस्ट में ये जंगल है. इस जंगल में आप बहुत सारे एनिमल्स देख रहे हैं. डू यू नो व्हाट आर द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स? इन एनिमल्स के क्या नेम हैं? दिस इज़ एन एलिफेंट. ये हाथी नज़र आ रहा है आपको. दिस इज़ बियर. दिस इज़ लायन, ज़ेब्रा, मंकी. डू यू नो दीज एनिमल्स कैन नॉट लिव विद अस. ये हमारे साथ नहीं रह सकते. अल्लाह ताला ने इनके लिए ये वाला जो इन्वायरमेंट है ये इनको सूट करता है और यही अल्लाह ताला ने इनके लिए बनाया है. ये हमारे साथ नहीं रह सकते. आपको भी पता है क्योंकि ये एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं. दे कैन नॉट लिव विद अस. हमारे साथ नहीं रह सकते. इनके हैबिटेट का क्या नेम है? इनके हैबिटेट का नाम है फॉरेस्ट. अब पढ़ते हैं. फॉरेस्ट इज़ द हैबिटेट ऑफ ट्रीज़. अब फॉरेस्ट की पहले डेफिनेशन है कि फ़ॉरेस्ट में क्या क्या होते हैं. ट्रीज़ होते हैं, बुशेस होती हैं. बुशेस किनको कहते हैं? बुशेस झाड़ियाँ जिनके ऊपर लीव्स नहीं होते, पत्ते नहीं होते, वो खाली जो टहनियाँ होती हैं उनको बुशेस कहा जाता है. एंड डिफरेंट एनिमल्स. अब फॉरेस्ट में क्या क्या होता है? फॉरेस्ट में ट्रीज़ होते हैं, बुशेस होती हैं, झाड़ियाँ एंड डिफरेंट एनिमल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर होते हैं. दीज आर फाउंड ऑन ऑल कॉर्नर्स ऑफ आवर अर्थ. अब ये फॉरेस्ट के बारे में बता रहे हैं कि फ़ॉरेस्ट जो है हमारी ज़मीन में हर कोने में पाए जाते हैं. द फॉरेस्ट प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड हैव वेरी प्लेजेंट इफ़ेक्ट ऑन आवर इन्वायरमेंट. फॉरेस्ट जो होते हैं, जो जंगलात हैं, वो सबसे बड़ा काम क्या करते हैं? हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. वो प्लांट्स, वहाँ पर ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. एंड हैव वेरी प्लेजेंट इफ़ेक्ट. बहुत खुशगवार असर हमारी
इन्वायरमेंट में बहुत खुशगवार असर जो है हमारी इन्वायरमेंट को देते हैं। आप खुद भी देखते हैं जिन बच्चों के घर में गार्डन होते हैं उनका घर कैसा प्यारा लगता है, कितना फ्रेश उनका इन्वायरमेंट होता है। ठीक है। द फॉरेस्ट ऑल्सो कॉज रेनफॉल बारिश को कहते हैं, एंड आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मेडिसिन्स एंड फूड। सबको पता है ये एनिमल्स जहाँ रहते हैं उनका फूड वहीं पर प्रोवाइड किया हुआ होता है अल्लाह ताला ने। क्लियर। देखिए मंकी यहाँ पर क्यों बैठा है, क्योंकि मंकी ने क्या खानी है, लीव्स खानी है, उसको वहाँ पर फूड प्रोवाइड है, वो उन्होंने लेना है। अब एनिमल्स, अब आपको पता है ट्रीज़ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ट्रीज़ से हमें वुड भी मिलती है, लकड़ी। ट्रीज़ से हम इधर बहुत सारी ऐसी हर्ब्स होती हैं, ऐसी झाड़ियाँ होती हैं जो हमारे मेडिसिन्स के में काम आती हैं। बहुत सारा ऐसे इनमें जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं जिनसे हम दवाइयाँ बनाते हैं। इसलिए फ़ॉरेस्ट कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। देखें फॉरेस्ट में एनिमल्स भी रह रहे हैं, फॉरेस्ट में जो एनिमल्स हैं उनको वहीं पर फूड भी प्रोवाइड हो रहा है, और फॉरेस्ट हमें मेडिसिन्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप सबको पता है कि फ़ॉरेस्ट में कितने एनिमल्स रहते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। बट हेयर वी आर गोइंग टू रीड द नेम ऑफ सम एनिमल्स। कुछ एनिमल्स के नेम हम रीड आउट करेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमें हर फॉरेस्ट में नज़र आते हैं। लुक एट दिस, एलिफेंट, लायन, मंकी, जिराफ, बियर, स्नेल, डियर, सेक्ट्रा। सबको पता है इनके मीनिंग्स क्या हैं। एलिफेंट मीन हाथी, लायन मीन शेर, मंकी मीन्स बंदर, जिराफ ज़राफ़े को कहते हैं, बियर भालू, स्नेल सांप की तरह होते हैं, डियर किसको कहते हैं, डियर हिरन को कहते हैं। इस तरह के बहुत सारे एनिमल्स हैं जो आप अपनी वीडियोस फॉरेस्ट की निकालें, गूगल पे सर्च करें, देखें फॉरेस्ट की वीडियोस में देखें फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स हैं। खूब मज़े से एंजॉय करें और मेरे साथ रीड आउट करें। नाउ फॉरेस्ट प्लांट्स, जैसे आप जानते हैं कि फॉरेस्ट में सिर्फ एनिमल्स ही नहीं होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट तो बनता ही ट्रीज से है। रेड वुड ट्री, अब आपको कुछ प्लांट्स के नेम बताते हैं जो यहाँ पर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। रेड वुड ट्री, दिस इज़ द नेम ऑफ ट्री। ट्री का नेम है पाइन ट्री, जैसे पाइन लिखा हुआ है, मलबरी, बैम्बू एक्सेट्रा। दिस प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर टू एनिमल्स। अब शेल्टर, फूड के बारे में तो आपको मैंने बताया। नाउ व्हाट इज़ शेल्टर? शेल्टर क्या है? शेल्टर पनाहगाह को कहते हैं, होम्स को कहते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो वहाँ पर दरख्तों के ऊपर चढ़ कर रहते हैं। कुछ एनिमल्स बहुत मोटे दरख्त के अंदर, उनके ट्रंक्स के अंदर, उनके तना जो बहुत मोटा सा होता है उसमें छोटी सी गार बना लेते हैं, उसमें रहते हैं। ठीक है। इस तरह जो फॉरेस्ट जो होते हैं वो शेल्टर का भी काम करते हैं, यानी उनके होम्स का भी काम करते हैं। ठीक है। नाउ आपको पिक्चर्स में देखें, रेड वुड ट्री, मलबेरी ट्री, पाइन ट्री। ठीक है। आपके पास आ सकता है कि डैश इज़ द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स, आपको प्लांट्स के नाम दिए हों तो आपने फ़ौरन लिख लेना है कि फॉरेस्ट हैबिटेट है इसकी। ठीक है। लॉयन, टाइगर, इनकी हैबिटेट्स के बारे में पूछ सकते हैं कि इनकी कौन सी हैबिटेट है, तो आपको फ़ौरन याद हो कि ये फॉरेस्ट में रहते हैं और इनकी हैबिटेट का क्या नाम है, फॉरेस्ट हैबिटेट। ठीक है। अब फॉरेस्ट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे, आपको बताएंगे। फॉरेस्ट एक्यूपाई 1/3 ऑफ अर्थ्स लैंड एरिया। हमारी जो ज़मीन है, हमारी ज़मीन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? अर्थ का जो 1/3 हिस्सा है वो फॉरेस्ट पे है, जो इंतहाई कम है। और ममालिक में और कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा जो ज़मीन है उन पे फॉरेस्ट है, और हमारी कंट्री में फॉरेस्ट जो हैं वो कम तादाद में हैं, प्लांट्स बहुत कम तादाद में हैं। ओनली 4% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़ कवर्ड विद फॉरेस्ट। इट इज़ फॉर बिलो फ्रॉम द मिनिमम फॉरेस्ट स्टैंडर्ड एरिया। यानी एक कंट्री में 25% जो है ज़मीन जो है वो फॉरेस्ट को देनी चाहिए। यानी 25% जो है उस पे ज़मीन पर फॉरेस्ट होना चाहिए, उन पे प्लांट्स
प्लांट्स होने चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कितना परसेंट ज़मीन जो है उस पे फॉरेस्ट है, ओनली 4%। यानी हमें बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करने चाहिए। ठीक है, आप भी अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करें। ठीक है, और अगर आपके पास प्लांट्स ट्रीज़ प्रोवाइड हैं तो उनको काटें नहीं, उनको डैमेज ना करें। क्लियर? द नेक्स्ट इज विच हैबिटेट इज़ कॉल्ड लंग्स ऑफ द अर्थ। ये आपका क्वेश्चन भी है जो हम आपको कॉपी में करवाएंगे। अच्छा, अब बताएं आपका कौन सा है। विच हैबिटेट इज़ कॉल्ड लंग्स ऑफ द अर्थ। कौन सी हैबिटेट है जिसको हम लंग्स ऑफ द अर्थ कह सकते हैं। अब आपको देखें, एक बात बता रहे हैं, इट्स फर्स्ट नेम स्टार्ट्स विद द फर्स्ट लेटर ऑफ फॉक्स। फॉक्स का फर्स्ट लेटर हम लिखते हैं एफ। इट्स सेकेंड लेटर इज द लेटर ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज का लेटर है ओ। इट्स थर्ड लेटर इज द फर्स्ट लेटर ऑफ रेड, देखें रेड का फर्स्ट लेटर हम लिखते हैं आर। इट्स फोर्थ लेटर इज द फर्स्ट लेटर ऑफ एलिफेंट, देखें। एंड दीज आर द नेम ऑफ द एनिमल्स विच लिव इन द फॉरेस्ट। और इन्हीं के नेम से हम फॉरेस्ट वर्ड बना रहे हैं। इट्स फोर्थ लेटर इज़ द लेटर ऑफ एलिफेंट, जो मैंने लिखा। इट्स फिफ्थ लेटर इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ स्नेक, ओके। इट्स लास्ट लेटर इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द ट्री। क्लियर? ये आप फ्रेंड्स जब एक दूसरे के पास बैठें तो आप इस तरह ये एक दूसरे से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, और फॉरेस्ट का जो वर्ड है आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हैबिटेट इज सी और ओशन। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सी? सी मीन समंदर, ओशन मीन बहन। ठीक है, अब इसके बारे में करते हैं। दिस इज़ वाटर बॉडी, सबको पता है सी में क्या होता है, ओशन में क्या होता है। दिस इज़ द वाटर बॉडी, इनको हम वाटर बॉडी कहते हैं। और नाउ अबाउट 70% ऑफ आवर अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद सीज। हमारी जो ज़मीन है अगर हम उसको 100% लेते हैं, अगर हमारी ज़मीन 100% है तो उसका 70% जो है उस पे क्या है, वाटर है, वाटर। ठीक है, इसको दिस इज़ परसेंट। ठीक है, इससे 100 के साथ परसेंट का साइन नहीं लगता। प्लस 30, अब जब 70 पे वाटर है तो 30 पे क्या है, 30 पे लैंड है, खुश्की है, ज़मीन है। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि 70% हमारी ज़मीन जो है उस पे वाटर है। और वाटर कैसा है, मीठा पानी नहीं है, साल्टेड वाटर है, साल्टी वाटर। सी हैबिटेट इज़ द नेम ऑफ काउंटलेस एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो सी है, जो पानी वाली हैबिटेट है, जो समंदर की हैबिटेट है, उसमें बहुत सारे, काउंटलेस मीन जो काउंट नहीं किए जा सकते, लातादाद एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो रहते हैं। क्लियर? अब 2 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस बताएंगे। ब्लू व्हेल इज़ द बिगेस्ट एनिमल फाउंड ऑन आवर अर्थ। ब्लू व्हेल आप जानते हैं, जो बड़ी व्हेल है ब्लू कलर की, वो बिगेस्ट एनिमल है अर्थ पे। एंड जेलीफिश जो है वो ओल्डेस्ट हमारे पास एनिमल है, इतना ओल्ड है, डायनासोर से भी ओल्ड है, 650 मिलियन ईयर्स ओल्ड। जेलीफिश की जो अगर आप एज लगाते हैं, काउंट करते हैं, तो वो 650 मिलियन ईयर्स ओल्ड हमारे पास एनिमल है। और ये डायनासोर से भी पुराना एनिमल है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? सी हैबिटेट्स में पाया जाता है। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सी बर्ड्स। सी बर्ड्स, अब समंदर में, पानी में बहुत सारे बर्ड्स भी रहते हैं। सीगल, स्टॉर्म पेट्रल, सैंड पाइपर, पायरेट बर्ड्स, इस तरह के बहुत सारे हैं। सी प्लांट्स, सी प्लांट्स भी, यानी आप ये ना समझें कि सी में एनिमल्स और बर्ड्स ही पाए जाते हैं, प्लांट्स भी होते हैं। क्लियर? ये आप पढ़ लीजिएगा, इसकी अच्छी सी रीडिंग करें। ओके, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।